जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बिंदेश में। दोस्तों हम लोग लाभ हानि का अगला टाइप लेंगे और इस टाइप में लड़कों का हमेशा संदेह बना रहता है। तो दोस्तों आप लोगों को पहले हम कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, फिर ट्रिक की ओर ले जाएंगे कि क्यों ऐसा ट्रिक बनता है, क्यों लोग डायरेक्ट लगा देते हैं और लड़कों को समझ में नहीं आता। तो देखिए शुरू से लास्ट तक आपको दो टाइप है, दोनों टाइप में आपका आज संदेह क्लियर कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आप एक चीज बताओ, जब भी लाभ होता, लाभ लाभ कब होता है आप बताओ। आप कहोगे जब कम क्रय मूल्य हो और ज्यादा विक्रय मूल्य हो तो लाभ होता है। हाँ, हानि कब होती है तो आप कहोगे जब ज्यादा क्रय मूल्य हो और कम विक्रय मूल्य हो तो हानि होती है। नहीं समझ में आई आपकी बात? फिर समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं जैसे आप 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदे हो और उसको 15 रुपए के बेचोगे तो आपको फायदा होगा ना, उसी को कहते हैं लाभ। यानी कम में खरीदो ज्यादा में बेचो तो लाभ। हानि कब होती है? जब आप किसी सामान को 10 रुपए लगाकर खरीद रहे हो और वही का आप बेच रहे हो 8 रुपये में, तो यानी 2 रुपये की आपकी हानि हुई ना। तो यही कह रहे थे कि जब क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो तो हानि होती है। अभी बात समझ में आई? बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है और थोड़ा सा केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, जो लोग आपको बता नहीं रहे, केवल लगवा दे रहे हैं कि जोड़ दो घटा दो। चलो आप समझो, ये क्वेश्चन देखो, आप इसी से हम बताते हैं। कह रहा एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था? अब भाई लोग समझो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा जो विक्रय की गई कुर्सियों की संख्या है भैया वो है 250। ठीक है, वो है 250। विक्रय की गई कुर्सियों की संख्या 250 और विक्रय मूल्य के बराबर की 50 कुर्सियों का लाभ होता है। यानी हम कह देंगे जो विक्रय मूल्य एक कुर्सी का है उतने ही रुपए के एक कुर्सी मिलाकर के यानी 50 कुर्सी हो जाती है और 50 कुर्सियों का जो मूल्य होता है उतने का ही लाभ होता है। नहीं समझ में आई बात? फिर समझो। देखो कहने का मतलब विक्रय मूल्य के बराबर ही 50 कुर्सियों का लाभ होता है। ये ठीक, 50 कुर्सियों का लाभ होता है। ये भी कुर्सियां ये भी कुर्सियां। अब देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, आप देखो दिमाग में एकदम आज घुस जाएगा आपके। केवल शुरू से लास्ट तक एकदम साफ सुथरे तरीके से समझो। देखो ये कुर्सियां हो गई, कुर्सियां, ठीक है। ये भी कुर्सियां ही है, ठीक है भाई। ये भी कुर्सियां ये भी कुर्सियां। अब आप ध्यान से देखो, कुर्सियों से क्वेश्चन लगेगा क्या? कुर्सियां से क्वेश्चन लगेगा क्या? ये कुर्सियां हैं ये भी कुर्सियां हैं, कुर्सियों से क्वेश्चन नहीं लगने वाला। आपको पता होना चाहिए रुपए, रुपए से क्वेश्चन लगता मेरे दोस्त, रुपए से क्वेश्चन लगता है। कुर्सियों से आप कैसे जानोगे कि फायदा हुआ? हाँ, अब हम बताते इनको क्यों डायरेक्ट लोग लगा देते। आपको पूरा समझना है, फिर तो डायरेक्ट आप लगा ही दोगे, वो तो हम सिखा ही देंगे। देखो भाई, हम यहाँ क्या करते हैं कि जो 250 कुर्सियां हैं वो विक्रय मूल्य के बराबर 50 कुर्सियों का लाभ होता है। ठीक, आप समझो हम यहाँ क्या करने वाले, हम यहाँ ऐसा कुछ करें कि जो कुर्सियां हैं वो रुपए बन जाए, जो कुर्सियां हैं वो क्या बन जाए? रुपए बन जाए। तो हम ये कहेंगे भैया 250 कुर्सियां हैं, हम मान लेते हैं कि हर कुर्सी की कीमत कितने रुपए है? 1 रुपए। समझ रहे हो? तो आप बताओ हर एक कुर्सी की कीमत 1 रुपए, तो आप कह दोगे जो विक्रय मूल्य होगा भैया 250 रुपए ही होगा, क्योंकि 250 कुर्सियां हैं तो 1 रुपए की एक कुर्सी तो 250 रुपए का आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब लाभ कितने का होगा तो आप कह दोगे भैया एक कुर्सी की कीमत 1 रुपया तो है, तो यहाँ पर लाभ हो जाए 50 रुपये तो हो, क्योंकि हमने क्या मान लिया कि एक कुर्सी की कीमत 1 रुपए। अब कभी मानना नहीं है, लेकिन ये माना जाता है तभी आप डायरेक्ट ये चीज लगा देते, अप्लाई करते हो, लेकिन कोई बताया नहीं कि ये चीज हम मानते हैं। बात समझ में आई? तो भैया हमने क्या किया था, एक कुर्सी की कीमत 1 रुपए मान ली। अब क्वेश्चन लगाने की बारी। अब आप बताओ हमको लाभ कभी निकाल सकते, तभी निकाल सकते जब आपको क्रय मूल्य दिया हो और यहां पर कहीं भी क्रय मूल्य नहीं है। अब क्रय मूल्य निकालना है, आप समझो ये क्रय मूल्य हमको निकालना है और तुम ही लोग निकाल के बताओगे। आप हमको एक चीज बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया इस क्वेश्चन में क्या दे रखे, लाभ निकालो। ठीक है भैया, लाभ होता है 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। लाभ, बात समझ में? क्वेश्चन में खुद दे रखा कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अब आपका लाभ है, ठीक।
आपको हमने एक चीज बताया कि लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य छोटा हो और विक्रय मूल्य बड़ा हो। क्रय मूल्य छोटा हो, विक्रय मूल्य बड़ा हो। तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य तो यहां पर कितना है, 250 रुपए। विक्रय मूल्य 250 रुपए। अब आपको बनाना क्रय मूल्य, और कितने रुपए का आपको फायदा हो रहा, 50 रुपए का। 50 रुपए का फायदा हो रहा, विक्रय मूल्य 250। अगर इसमें आप 50 जोड़ दोगे तो ये 300 हो जाए, यानी 300 रुपया क्रय मूल्य। 300 खरीदियो 250 के बेचियो तो हानि हो जाए, ज्वाड़ा न जाए। अब आप समझो लाभ हो रहा, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा। तो लाभ कितने का, 50 का, इसका मतलब 50 रुपए इससे कम रहा होगा। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा भैया, 200 रुपए। बात समझे हो आप। अब आपके दिमाग में तुरंत समझ में आ गया भैया हाँ क्रय मूल्य 200 तो रहा हुई, तब तो विक्रय मूल्य 250 रुपया भा, तो यही 200 250 कितने फायदा हुआ, 50 का। तब तो जो फायदा हो रहा या भावा है। अब आपका अगले क्वेश्चन में ये चीज समझना नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, आपको हर चीज समझ में आएगी। देखो भाई, अब आप समझ गए कि 50 तो रुपए का फायदा ही हुआ, कितने पर, 200 रुपए पर। क्रय मूल्य आपने निकाल लिया, क्योंकि क्रय मूल्य बिना आप कुछ कर नहीं सकते थे, तो क्रय मूल्य निकाल लिया। गुणे 100, आपको परसेंटेज निकाल देना, ये कट गया, ये 2 से कट जाएगा, 25%। इसका राइट आंसर आ जाएगा 25%। अब आप किताब कॉपी जो भी है आप क्वेश्चन वहीं पढ़ोगे वहीं लगा दोगे। केवल बात इतनी समझानी थी हमको कि जो ये कुर्सियां होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको हम 1 ही रुपए का मान लेते हैं। बात समझ में आई। अब ये जो विक्रय मूल्य दिया ही रहता है, आपको क्रय मूल्य बनाना है। अगर यहाँ लाभ हो रहा तो क्रय मूल्य छोटा रहा होगा, अगर यहाँ हानि हो रही जिसका मतलब क्रय मूल्य बड़ा रहा होगा, तभी तो हानि हो रही। अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन अगला देखो, आप तुरंत खुद लगाओगे, हमको बताना भी नहीं पड़ेगा। आप यहाँ देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, हम पूरा नहीं समझाएंगे, अब आगे आपको केवल लगाना है। कह रहा 144 कुर्सियां बेचने पर महेश को 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ। क्या हुआ, घाटा हुआ। अब की हानि हुई गई। आपको एक चीज तो दे ही रखा कि विक्रय मूल्य कितना है भैया, आप देखो क्वेश्चन को, 144। 144 वस्तुएं हैं, हमने बताया कि इसी को रुपए मान लेते। कैसे मान लेते, 1 रुपए हमने पहले ही निर्धारित कर दिया कि 1 रुपए होता है। ठीक, आप कहोगे विक्रय मूल्य 144 रुपए है और 6 वस्तुओं के बराबर घाटा होता है, यानी 6 रुपए का घाटा होता है, क्योंकि हमने 1 रुपए मान लिया ना, तो 6 रुपए का आपको घाटा होता है। आप बताओ क्रय मूल्य कितना होगा, आप तुरंत बताओ क्रय मूल्य कितना होगा भैया, खुद बताओगे तुम लोग क्रय मूल्य कितना होगा। अगर आपको 6 रुपया का घाटा हो रहा, यही का मतलब कि आपका जो क्रय मूल्य है ज्यादा रहा होगा, विक्रय मूल्य कम है। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होता तो लाभ होता ना, विक्रय मूल्य ज्यादा होता तो लाभ होता। इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा था भैया, हमने ज्यादा रुपए में खरीदा और कम में बेच दिया और घाटा हो गया। कितने का, 6 रुपए का, यानी 6 रुपए ज्यादा के हमने खरीद के लाया था। तो कितने खरीद के लाया बच्चा, 150 के। बात समझ में आई, आप समझ गए भैया। अब आप खुद दिमाग लगाओ, आपने क्रय किया 150 रुपए का और विक्रय किया 144 का, तो कितने घाटा होगा, 6 तो घाटा हुआ। तभी तो अगर इसमें 44 घटा दोगे तो इसका मतलब क्रय मूल्य छोटा हो जाएगा, विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, तो आप कहोगे फिर लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन में दे रखे भैया घाटा। समझ रहे हो ना, ये चीज देख लिया करो। अब आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि 150 रुपए, इसका क्रय मूल्य 6 रुपए का घाटा हुआ, गुणे 100, यही को इसी को परसेंटेज बदलना है, 0 से 0, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 4% का आपको घाटा हुआ। परसेंट का कितना घाटा होगा, 4%। आइए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई। तुम ही लोग लगाओ, अगला लास्ट का क्वेश्चन तुम्हारे लिए है और तुम लोग लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, क्योंकि हमको देखना कि कितने लोगों के समझ में आई बात। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते, इसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन है भैया, समझे ना, बताना है आप लोगों का। शुरू से लास्ट तक देखा करो, नौकरी सबको लेना है, एकदम से लग जाओ। आज हम बात करने वाले हैं उस पर, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस हो जाओगे तुम लोग, क्या करना पड़ेगा। देखो पहला अगला क्वेश्चन देखो, एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिला। अब बताओ 60 चीजें बेचिस ना, बेचिस बेचिस का मतलब विक्रय मूल्य। आपको समझ में आ गया कि 60 है विक्रय मूल्य, क्योंकि हमने बता दिया कि 1 ही रुपए हमने मान लिया कि एक वस्तु की कीमत है। अब कितने का बराबर लाभ होता, 15 चीजों के बराबर लाभ होता है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है,
आप बताओ 15 चीजों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, तो आप तुरंत बताओगे कि लाभ का कंडीशन है, और लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य छोटा होगा और विक्रय मूल्य बड़ा होगा। तो आप कहोगे 15 रुपए का इसमें कह रहा कि लाभ होगा, 15 वस्तु का मतलब 15 रुपए, हमने बता दिया 1 रुपए की कीमत है एक की वस्तु की। तो आप बताओ 15 रुपए का तो लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या 15 कम रहा होगा, 15 कम रहा होगा, हाँ, क्योंकि ये 45 रहा होगा, यानी 45 के हमने खरीदा है, 60 के बेचा, तभी तो फायदा हुआ 15 का। अगर 15 इमा जोड़ दे तो 75 हो जाए, तो 75 रुपये खरीदिए तो 60 की बेचिए तो हानि हो जाए ना, लेकिन इनमें कहीं लाभ हो रहा, तो इसका मतलब घटाया जाएगा। आप खुद समझो, उसमें ये ना दिमाग लगाओ घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा, आप यहां से निर्धारित करो भैया। अब बताओ 45 रुपया आपका होगा क्रय मूल्य, 15 रुपये का आपका होगा घाटा, इसी को फायदा, और इसी को देख लेना 15 थे 45, इसको काटोगे आप 100/3, इसको आप सही से काटोगे 3 सही 3, 1/3, 33 सही 1/3%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग लगाकर कमेंट बॉक्स में सभी लड़कों को आंसर देना भाई, अपने भाई का सपोर्ट करना, और देखे तो हमारे भाई लोग कितने पानी में कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर देना क्या होता है इसका राइट आंसर, समझ रहे हो भाई। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 36 संतरा बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार उसकी हानि कितने प्रतिशत है। ए ऑप्शन 9%, बी ऑप्शन 10%, सी ऑप्शन 11 सही 2%, डी ऑप्शन 12 सही 1/2%। आप लोगन का आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। हम डेली अब इसी तरीके से करेंगे, हम देखेंगे तो हमारे भाई लोग कितने पानी में है, तो आंसर जरूर देना भाई, देखेंगे कौन कौन आंसर दे पाता है इस क्वेश्चन का। चलिए धन्यवाद।